तो राज्यसभा में थोड़ी ही देर में ऑगस्टा हेलीकॉप्टर डील पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए 2 बजे से 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। चर्चा के लिए नोटिस सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था और इसीलिए चर्चा की शुरुआत भी सुब्रमण्यम स्वामी ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी को तथ्यों के साथ संसद में बात करने के लिए कहा है, बात रखने के लिए कहा है। पीएम ने यह भी सलाह दी है कि शुरुआत में किसी का नाम लेने से वो बचें। कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि अगर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सोनिया या फिर राहुल का नाम लिया जाता है तो वो विरोध करेगी। कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि राहुल और सोनिया राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर की इजाजत के बगैर उनका नाम लेना गलत होगा। वहीं मनोहर पर्रिकर शाम 5 बजे के करीब अपनी बात सदन में रखेंगे। राहुल गांधी का यह कहना है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सोनिया गांधी ने पत्रकारों से कहा है कि कांग्रेस की रणनीति संसद में दिखेगी। ऑगस्टा डील पर संसद में चर्चा अब से कुछ ही देर में जिसकी शुरुआत होने वाली है। आपको याद होगा इससे पहले जब सोनिया राहुल का नाम सुब्रमण्यम स्वामी ने लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने हंगामा कर दिया था। श्री भूपेंद्र यादव। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर अलग अलग समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको हम सबने देखा है। इसकी फैक्चुअल स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति और तथ्य क्या है, हमारा आपसे अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं और माननीय मंत्री जी उसके बारे में सदन को जानकारी दें ताकि जो हम चर्चा करें उस चर्चा में हमको फैक्चुअल स्थिति क्या है उसके बारे में मदद मिल सके। उसके बाद माननीय मंत्री जी चर्चा के बाद जवाब देंगे। देखिए, वो आपकी मर्जी है, हम तो आपकी मदद के लिए कह रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप डरिए नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, डर क्यों रहे? अरे सुनिए, why don't you listen to him? ये कभी परंपरा नहीं है। परंपरा नहीं है तो फिर कैसे बोल देंगे? आज कैसे अलाउ कर देंगे? नहीं, ये कैसे हो जाएगा? परंपरा नहीं है। मंत्री जी ने रिक्वेस्ट करता है, दैट्स ऑल। परंपरा नहीं है। अगर हाउस अपोज कर रहा है तो चेयर कैसे अलाउ कर देंगे? नो, मैं अलाउ नहीं किया, मैं कुछ नहीं अलाउ किया। हाँ, तभी मैं लेकिन द पॉइंट इज, परंपरा नहीं है, जो आप बोला ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट फ्रॉम द मिनिस्टर, दैट्स ऑल। उसे टर्न डाउन कर दीजिए, उसे टर्न डाउन कर दीजिए। सर, परमिट मी फॉर ए मिनट। नो, आफ्टर मिनिस्टर। रूल 176 में जब भी जो उस विभाग के मंत्री होते हैं वो नो डाउट अबाउट इट। यही प्रोसीजर है, यही परंपरा है, यही का नियम है। इस नियम को यथावत फॉलो करना चाहिए, उसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं। कौन सी नई बात होगी? मुझे तो भाजपा की नीयत खराब लगती है। नीयत पर नियम तो बाद में आएंगे। अरे तिवारी जी, आखिर ये मंत्री तिवारी जी क्यों बोलना चाहते हैं? अरे तिवारी जी, परंपरा नहीं तोड़ेगा, रूल्स विल बी फॉलो। लेकिन the minister is only making a request for the house to consider. Yes, that should be rejected. One minute, sir. Yeah, please. Okay. Rule 177. Rule 177. It clearly says that if the chairman, this is not suniye na, it relates to short duration discussion. Yeah. This clearly says if the chairman is satisfied after calling for such information from the member who has given the notice, etc., he may admit the notice and in consultation with the leader of the council fix the date on which such matter may be taken up
provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion, the chairman may refuse to admit the notice. And thereafter, 178, there shall be no formal motion before the council. The member who has given notice may make a short statement and the minister shall reply shortly. Therefore, the members who have given the notice, they will start the discussion, other members will join, and at the end, the minister will reply. That is the procedure. Yeah. नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, इसका कोई संबंध 176 से नहीं है और 176 कोई पहली दफा नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, हर हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं, तो आज क्यों परंपरा को शुरू में ही तोड़ रहे हैं? बहुत अच्छे वातावरण में, अच्छे नीम भी यही कहता है, और अच्छे वातावरण में बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। ये रूलिंग पार्टी की तरफ से इस तरह का सजेशन हाउस को डिस्टर्ब करने का, ये मुझे समझ में नहीं आता। Yeah, Minister. Sir, I am really surprised. Now listen, please. Please I listen. am surprised. Please listen. अरे जरा सुनिए. People who are quoting rules, sir, I am really surprised. My friends are remembering the rules, precedents, and they want to follow the rules. Thank you. Please go ahead. Sri Bhupendra Yadav. Now Sri Bhupendra Yadav. Yeah. Actually, my request Please, yes. to you was only because these matters started in 2002 and 2002 to 2016. No, please. I allowed him. No problem. No, please listen to him. But listen. Arey, you don't know what he is going to say. You don't know what he is going to say. You don't know what he is going to say. Let him say it. No, this is. No, let him say what. You don't know what is. I just wanted to inform the House the chronological order of events without any comment on them, so that the House is aware when it was, what happened, Now that they don't want without any comment as in the timeline. Now, Whether they want, don't want. they don't want. Leave it. There for- Yeah, leave it. That is all. Sit down. That's all. Sit down. That's all. Sit down. Over. Sit down. No. No, Minister. Yes, there is nothing wrong. Jairam Ramesh, there is nothing happened. Now, Tiwari ji party hai. There is nothing has happened to be worked up so much. Now, Jairam Ramesh ji, now, Are Bhaiti, see, nothing happened. Only minister said he wanted to give the chronological order. That's all he said. You don't want it, no problem. No problem. If you don't want, no problem. Sri Bhupendra Yadav. सम्माननीय उपसभापति महोदय, आज सदन में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के खरीद के मामले में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के विषय पे माननीय सभापति जी के द्वारा जो चर्चा के लिए विषय स्वीकार किया है, सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि आज की ये चर्चा 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विषय, ये चर्चा बहुत सामयिक है। दूसरा विषय, ये चर्चा बहुत गंभीर है। और तीसरा विषय, ये चर्चा आने वाले समय में देश के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। ये चर्चा इसलिए सामयिक है और इसलिए रेलेवेंट है कि हमने लोकतंत्र में लोगों तक अधिकार तो बहुत पहुंचाया, लेकिन पूरा देश
जो व्यवस्था हमने खड़ी करी और उस व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार का विषय है, और भ्रष्टाचार इतना धुन की तरह लग गया है कि वो सारी व्यवस्था को अंदर दीमक की तरह खा रहा है। आज जनता ये सुनना चाहती है कि भ्रष्टाचार के विषय में, उसकी नीतियों के संबंध में हम क्या विचार रखते हैं। और ये गंभीर इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार सेना के संबंध में जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे गए, सीधे सीधे सेना के संबंध में जब कोई बड़ी खरीद होती है और उसमें जब इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो उसके कारण गंभीरता बढ़ जाती है। और ये दीर्घकालिक इसलिए भी है कि देश की रक्षा प्रणाली में खरीद किस प्रकार की हो। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आने के बाद देश की रक्षा प्रणाली के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 आज सार्वजनिक करी है। और इसलिए जब ये चर्चा पूरी होगी तो इस चर्चा के द्वारा ये विषय निर्धारित होना चाहिए और हम सभी का दायित्व है कि आखिर देश के रक्षा प्रणाली में खरीद में किस प्रकार से हम पारदर्शिता को विकसित करें। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रारंभ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि सेना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में चाहे कबायली आक्रमण हो, चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, चाहे देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई हो या संयुक्त राष्ट्र मिशन में जाने का विषय हो, इस देश की सेना ने जो कार्य किया है, भारत के हर नागरिक को उस पर गर्व है। महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि बचपन में जब भी मैं गांव छुट्टियों में जाता था तो हम 62 के, 65 की और 71 की लड़ाई की कहानियां अपने फौजी भाइयों से अपने गांव में सुना करते थे। और कभी कभी कुछ पंक्तियां आपके मन में इतना असर डालती है कि मैं जब भी 1962 की लड़ाई में कमाऊ कंपनी के रेजांगला के शौर्य को सुनता हूं तो वो पंक्तियां मेरे ध्यान में आती है जो हमारे सैनिकों के लिए वहां लिखी गई है। हाउ कैन ए मैन डाई, better the facing fearful odds for the ashes of his father and the temple of his gods। इससे ज्यादा बड़ी बलिदान की गाथा इस देश की सेना के द्वारा नहीं लिखी जा सकती और यह देश उन सैनिकों को हमेशा नमन करेगा। लेकिन जो मूल विषय है, वो मूल विषय यह है कि जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जिसकी खरीद को लेकर के आज पूरे देश के सामने और आज दुनिया के सामने भी जो तथ्य आए हैं, उनके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा कि 1999 में 1999 में देश में जो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर MI-8 थे, उनको बदलने की सिफारिश एयरफोर्स के द्वारा की गई और उसके कारण भी थे, पुराने हो रहे थे। जो हेलीकॉप्टर हमारे पास थे केवल दिन के लिए चलते थे, अच्छे मौसम में चल सकते थे, प्रतिकूल मौसम में नहीं जा सकते थे। 2000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की उड़ान वो कर नहीं पा रहे थे, हमें उससे ज्यादा ऊंची उड़ान के हेलीकॉप्टर चाहिए थे। आवाज थी, वाइब्रेशन थी और नई परिस्थितियों के हिसाब से नए हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता भी थी।